खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां नक्सल प्रभावित इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए खास पहल की गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 7 जिले नक्सल से प्रभावित इलाके माने जाते हैं। यहाँ के युवक और युवतियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन्हें देश के अन्य हिस्सों में भेजा जाता है। वहीं इस कड़ी में सीआरपीएफ और नेहरू युवा केंद्र की तरफ से 100 युवक युवतियों को लुधियाना भेजा गया, जहां ये लोग एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर युवकों में काफी खुशी का माहौल है। आदान प्रदान कार्यक्रम है जिसमें कि सीआरपीएफ और नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें कुल 105 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और ये लुधियाना का ट्रिप है। इस ट्रिप का मेन मकसद है कि हमारे बस्तर क्षेत्र के जो युवा हैं वो देश के दूसरे क्षेत्र में जाएं, वहाँ अपने संस्कृति के बारे में बताएं और वहाँ का जो संस्कृति, वहाँ का जो विकास है वो देखें, वो समझें और वो फिर अपने क्षेत्र में आकर के यहाँ के लोगों को बताएं। नाग है और मैं बस्तर क्षेत्र के नक्सली प्रभावित क्षेत्र से हूँ। नेहरू युवा केंद्र जगदलपुर और सीआरपीएफ कैंप के द्वारा हमें अलग अलग जगहों पर घुमाया ले जाए। 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम अभी लुधियाना जा रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सी चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। जब बस्तर क्षेत्र इतना पिछड़ा क्षेत्र है कि वहाँ से हम किसी भी चीज़ को उतनी अच्छे से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे जगह रहन सहन, खान पान, जो चीज़ हमको सीखना है वो हम दूसरे जगह से सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पे 13वीं आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का यहाँ विमोचन कर रहे हैं, जिसका ये दूसरा चरण है। इसमें कुल 100 प्रतिभागी और 6 स्कॉट्स जो हैं वो लुधियाना के लिए प्रस्थान करेंगे। ये पूरे इनके 1 हफ्ते का टूर होगा, जिसमें इनको कल्चरल एक्सपोजर मिलेगा। ये अपने ट्रेडिशन, कल्चर और भाषा और दूसरों की भी इन सारी चीज़ों से अवगत होंगे। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ से लेके हर एक चीज़ एक दूसरे स्टेट में एक नई जगह पर जाकर सीखने का इन्हें मौका मिलेगा। मैं नेहरू युवा केंद्र के ओर से मैं अभी कहीं कार्यक्रम के ओर से जा रहा हूँ और यहाँ का जो कल्चर प्रोग्राम होता है होते रहता है। यहाँ का कल्चर प्रोग्राम को जहाँ बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो वहीं जाके दिखाने का मौका मिल रहा है। और वहाँ जो हो रहा है, जो स्थिति वहाँ है, वो हम लोग यहाँ गांव में आके बहुत अंदरूनी एरिया में ऐसा है कि पानी की व्यवस्था नहीं है ना कुछ, ऐसे ही सब वहाँ जाके क्या व्यवस्था है वहाँ देख के आएंगे और हम लोग यहाँ जो युवा है, गाँव के युवा है, उन लोगों को मोटिवेशन हम लोग कर सकते हैं। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। यहां पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगा दिया है। धर्मलाल कौशिक का कहना है कि सरकार जो कह रही है वो कर नहीं पा रही है। आगे उन्होंने ये भी कह डाला कि कोरोना काल के दौरान जो पलायन की स्थिति थी वो आज तक पलायन की स्थिति बनी हुई है। देखिए, सरकार यहाँ पर काम दे नहीं पा रही है और इसके कारण में जो पलायन का जो संख्या आया है, कोविड काल में भी हम लोगों ने इस संख्या को दिया है, देखा है और आज भी उससे कम नहीं है। वास्तविक में ये सरकार जो कह रही है कर कुछ नहीं कर पा रही है और इसी कारण में यहाँ से जो लोग पलायन करते हैं और बाद में जाने के बाद उनका शोषण भी होता है। जो उनको रोजी मजदूरी यहाँ प्रदेश में मिलनी चाहिए उसका सर्वथा अभाव है। इसको लेकर के स्वाभाविक रूप से चिंतित होना है। तो यहाँ पर धर्मलाल कौशिक ने सीधा निशाना साध लिया है सरकार के ऊपर। इनका कहना है कि सरकार जो भी वादे करती है उनमें से कोई भी काम कर नहीं पाती है। चुनौतियों से निपटने में सरकार असफल है। इस तरह का आरोप यहाँ पर धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर लगाया है। इसके साथ ही धर्मलाल कौशिक का यह भी कहना है कि सरकार अपनी मनमानी पर उतारू है कि जिस तरह का कार्य करना चाहते हैं सिर्फ उसी तरह का काम किया जाता है और सरकार असफल है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि सरकार अधिकारियों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने का काम करती है। जो अधिकारी अच्छा काम करते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि अधिकारी काम पर विश्वास करें, केवल कुर्सी की शोभा न बने।
इसके अलावा सीएम बघेल ने कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए अधिकारियों पर विपक्ष आरोप न लगाए, उनके पास किसी तरह के सबूत हैं तो वो दें, कार्रवाई की जाएगी। शासन पहले भी बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुका है। देखिए, एक चीज़ है, लगातार आजकल एक चलन सा हो गया है कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई बयान दे दे, और हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कोई बात कहें तो तथ्यपूर्ण बात कहें, केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए ना करें। आपके पास जानकारी हो तो तथ्य सहित रखें। कोई से बड़ा अधिकारी हो तो खिलाफ कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे 3 साल के शासनकाल में बड़े से बड़े अधिकारी जेल पहुंचे हैं, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई, उसकी नौकरी समाप्त करने की बात कही गई। जितने आयोग की रिपोर्ट है, इनके शासनकाल में आयोग जो गठित किया वो उसका भी रिपोर्ट, ये लोग 12-13 से रिपोर्ट मतलब आयोग बना था, लेकिन रिपोर्ट सबमिट हुआ हमारे शासनकाल में। हमारी सरकार ने 3 हाउस पावर से और 5 हाउस पावर को जो किसानों को जो छूट मिलती थी उसे लगातार जारी रखा हुआ है। जहाँ जो सिंगल कनेक्शन वाले हैं उसे भी जारी रखा हुआ है। उसके अलावा जो 400 यूनिट तक के जो बिजली बिल आधा मिलता है उसमें 40 लाख परिवारों को 2200 करोड़ के अभी तक सहायता दी जा चुकी है। उसी प्रकार से हमने ट्रांसमिशन पारेषण में जो कुशल प्रबंधन किए हैं उसमें हमको जो नियामक आयोग ने जो निर्धारित लक्ष्य किया था 3.22%, जबकि हम उसे 3% तक के करीब हमने लाया है। तो जो हमें जो लक्ष्य दिया गया था उससे भी बेहतर हमने किया है। ये जितने भी कैंप लगाए हैं वो जो नक्सलित क्षेत्र के आउटर में लगाए हैं लोग। मान में जाके कैंप खोलने का काम तो हमारे शासनकाल में हुआ है, और हमने आदिवासियों को, वहाँ के निवासियों के विश्वास में लेके काम किया, विश्वास में लेके जमीन वापसी किया, तेंदुपत्ता का रेट बढ़ाया, लघु उपज की कीमत बढ़ाया, उसकी वृद्धि की, उसके सुपोषण के खिलाफ लड़ाई शुरू की, गरम भोजन देना शुरू किया, स्कूल शुरुआत किए, आंगनबाड़ी की शुरुआत की। तो सारी चीज़ हम करते जा रहे हैं। उनके आय में कैसे वृद्धि हो, लगातार हमारी कोशिश के कारण से अब नक्सल जो है सिमट गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विधानसभा में उत्कृष्ट पुरस्कार की घोषणा की गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन में इसकी घोषणा की है। इस दौरान उत्कृष्ट विधायक सत्ता पक्ष संतराम नेताम और विधायक प्रतिपक्ष अजय चंद्राकर समेत कई जाने माने लोग यहां पर मौजूद रहे। खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से है, जहां पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने लोगों के पास जाकर आम जनता की समस्याएं सुनी और साथ ही सभी थाना प्रभारियों और संबंधित अन्य अधिकारियों को तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। इनमें आपसी मारपीट, जमीन संबंधी मामलों में धोखाधड़ी, पति पत्नी की आपसी लड़ाई समेत कुल 8 मामलों के तत्काल निराकरण का निर्देश दिया गया। बात हुई है, पंचायत टीम इसको जांच करेंगी। साथ ही मारपीट के 2-3 मामले थे, उसमें एक्चुअली अपराध कायम हो चुका और गिरफ्तारी हो चुकी है। उनको बताया गया है जो क्लियर नहीं था, इसलिए वहाँ जनता समझ आ गए थे। साथ ही एक मामला बढ़ गया था जिसमें लोगों के बीच आपसी संबंध में कोई ऐसे विवाद, कोई मतभेद वाली स्थिति है, उसके संबंध में रेवन्यू प्रशासन की टीम उनके साथ बैठक करके जो भी मुद्दा सामने आएगा उसके साथ नासिक कर